Right, for our final story, we need to deep dive into the depths of the Pacific Ocean because something strange is happening there. First time we found something, they have found something quite like this. There's a hole in the ocean bed and it's leaking. The scientists are worried. This leak could trigger a massive earthquake. Experts believe that the hole can unleash a 9-magnitude earthquake. Appears to be coming from the Cascadia Fault. They don't believe it could trigger an earthquake, but say it could impact friction between plates in the fault zone. यूएस के ओरेगन स्टेट की कोस्टलाइन के पास मौजूद कैस्केडिया सबडक्शन जोन पर एक ऐसी एक्टिविटी कैप्चर हुई है जिसने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को चिंता में डाल दिया है। पैसिफिक ओशन की सतह के अंदर पानी का रिसाव होने की वजह से समुद्र की सतह पर कुछ छेद बन गए हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक इस जियोलॉजिकल इवेंट के कारण लगभग 9.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आने की संभावना है, जो हिरोशिमा पर फोड़े गए बॉम्ब से लगभग 1000 गुना ज्यादा पावरफुल साबित हो सकता है। आइए जानते हैं क्या है ये पैसिफिक ओशन लीक जियोलॉजिकल इवेंट। अभी तक जितनी भी ऐसी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज कैप्चर हुई हैं, वो सभी नॉर्थ वेस्ट अमेरिका के पास ही देखी गई हैं। बात है साल 2015 की, जब यूएस नेवी पैसिफिक ओशियन में अपनी रूटीन पेट्रोलिंग कर रही थी। यूएस नॉर्थ वेस्ट कोस्ट से लगभग 80 किलोमीटर दूर नेवी शिप के सोनार ने कुछ अनयूजुअल सिग्नल्स कैच किए, जिसकी जांच करने पर पता लगाया गया कि समुद्र की सतह के अंदर से जल रिसाव हो रहा है। आमतौर पर ओशियंस में ऐसे रिएक्शंस देखे जाते हैं जहां समुद्र की सतह पर मीथेन बबल्स का उठना बेहद नॉर्मल है। शिप के ऑफिसर्स ने इसे एक आम हॉट स्प्रिंग एक्टिविटी समझकर वहीं छोड़ दिया। फर्दर रिसर्च किए जाने पर समुद्र के उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स पाए गए जो सिर्फ फ्रेश वाटर सोर्सेज में ही पाए जाते हैं। समुद्र के खारे पानी में ताजे पानी के कंपोनेंट्स मिलना रिसर्चर्स के लिए बेहद हैरत अंगेज बात थी। इसका कारण जानने के लिए समुद्र की सतह पर रोपोस रोबोट को भेजा गया, जिसके द्वारा पता लगाया गया कि समुद्र के उस इलाके में समुद्री जीवों के साथ साथ ताजे पानी में मिलने वाले क्रिएचर्स भी मौजूद थे। ऐसे इंसिडेंट्स उन रीजन में नोटिस किए जाते हैं जहां नदियों का पानी समुद्र में जाकर मिलता है। साथ ही ये भी पता चला कि लीकिंग फ्लूइड नॉर्मल मीथेन बबल्स नहीं है, यानी ये फ्लूइड टेक्टोनिक ल्यूब्रिकेशंस हैं, जिसका रिसाव सी फ्लोर से लगभग 4 किलोमीटर के अंदर से हो रहा है। आखिर कैसे ये टेक्टोनिक ल्यूब्रिकेशन बहुत बड़ी तबाही का कारण बन सकता है? दरअसल हमारी धरती 3 सतहों से मिलकर बनी है, जिसमें सबसे ऊपरी लेयर क्रस्ट है, वहीं दूसरी लेयर को मैंटल कहा जाता है, जो बड़ी बड़ी चट्टानों से मिलकर बनी है। क्रस्ट और मैंटल के बीच टेक्टोनिक फ्लूइड मौजूद होती है, जो इन दोनों लेयर्स को एक दूसरे पर इजीली ग्लाइड करने में मदद करती है। इस फ्लूइड में ऐसे फ्रेश वाटर कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। पैसिफिक ओशियन प्लेट्स और नॉर्थ वेस्ट अमेरिकन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शंस में खिंचाव महसूस करती हैं। वहीं इन दोनों के बीच मौजूद वान डे फ्यूका कोलाइड होकर नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे धंसने लगती है, जिसे कैस्केडिया सबडक्शन जोन कहते हैं या मेगाथ्रस्ट एरिया भी कहते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक मेगाथ्रस्ट एरिया अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड या सुनामी का कारण बनते हैं। पैसिफिक ओशियन के इसी रीजन में मौजूद क्रस्ट और मेंटल लेयर्स के मूव होने से फ्रिक्शन के कारण इंटेंस हीट और प्रेशर क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से क्रस्ट और मेंटल के बीच मौजूद पानी मेंटल की टेक्टोनिक प्लेट्स पर दबाव डालकर लो प्रेशर यानी ऊपर की ओर उठने लगता है, जिसके कारण सी फ्लोर पर होल्स देखने को मिल रहे हैं। लेयर्स के बीच फ्रिक्शन होने के कारण वहां का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। इसी वजह से पैसिफिक ओशियन के होल से लीक हो रहा पानी समुद्र के आसपास मौजूद पानी से लगभग 9 डिग्री ज्यादा बताया जा रहा है। इसी लीकिंग फ्लूइड को टेक्टोनिक ल्यूब्रिकेंट कहा जाता है। ये फिनोमिनन रिसर्चर्स के लिए परेशानी इसलिए बना हुआ है क्योंकि अगर क्रस्ट और मेंटल के बीच से टेक्टोनिक ल्यूब्रिकेंट ऐसे ही रिलीज होता रहा तो इन लेयर्स को इजीली ग्लाइड करने में रुकावट आएगी, जिससे इनके बीच फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा और यही कारण बन सकता है आज तक के सबसे बड़े और भयानक भूकंप के आने का। इतिहास में दर्ज किया गया अब तक का सबसे बड़ा भूकंप 1700 शताब्दी में नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में आया था। ये भूकंप इतना भयानक था जिसने 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर मौजूद जापान में भारी तबाही मचा दी थी, जिससे लगभग 2000 लोगों ने जापान में अपनी जानें गंवा दी। लोगों के साथ साथ वहां की वनस्पति तक को भी तबाह कर दिया, जिसके निशान आज भी इन रीजन्स में जिंदा हैं।
वहीं रिसर्चर्स का कहना है कि पैसिफिक ओशियन में हो रही हलचल लगभग 9.0 मैग्नीट्यूड का भूकंप लाने की क्षमता रखती है, यानी 1700 की सदी में आए भूकंप से भी कई गुना ज्यादा भयानक तबाही। विशेषज्ञों द्वारा एक और घटना को पैसिफिक ओशियन में घट रहे फिनोमेनन से जोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि हाल फिलहाल में टर्की में आए 2 भयावह भूकंप सुनामी लाने की क्षमता रखते हैं, जो लगभग आसपास के 100 से ज्यादा शहरों को अपनी चपेट में ले सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।